अस्सलाम वालेकुम। ज़हनी सुकून के लिए, ज़हनी राहत के लिए, ज़हनी फ्रेशमेंट के लिए कि आपका दिमाग किस तरह फ़्रेश रह सकता है, उसके लिए समझने वाली बात है। अभी हालिया दिनों में सैलाब आ रहे हैं। कोई कहता है जी हमारे फ़लाँ जो डैम है या फ़लाँ जो एक हेड है उसमें से पानी के गुज़रने की कैपेसिटी है 8 लाख क्यूसेक पानी उसमें से गुज़र सकता है, और पानी का रेला आ रहा है 6 क्यूसेक। तो क्या कहेंगे, इजीली गुज़र जाएगा? गुज़र जाएगा। हाँ, रेला आ रहा है 12 लाख क्यूसेक का, तो क्या होगा? टेंशन बढ़ेगी, परेशानी बढ़ेगी, टूट ना जाए, बंद टूट ना जाए। एक और बात, डैम है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें गुंजाइश है जी 200 लाख उसमें क्यूसेक पानी की गुंजाइश है। अच्छा, 200 लाख की बजाय वहाँ पे पानी की जो आमद है वो हो गई है 250। तो क्या होगा? डैम के टूटने का ख़तरा है, ख़दशा है। यही मिसालें आप देखें कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, इसकी भी तो कोई ना कोई कैपेसिटी है ना। कितना कुछ आप इसमें समझ सकते हैं, कितना कुछ इसमें आप जो है वो संभाल सकते हैं। आप कितने जीबी डाटा डेली का आप देखते हैं और उसमें से सुनते हैं। सुनने वाला डाटा भी आपके दिमाग में स्टोर होता है, दिखने वाला डाटा जो है वो भी आपके दिमाग में स्टोर होता है, फिर उसने प्रोसेस भी करना होता है चीज़ों को। ऐसे ही जैसे आपकी जो ड्राइव सी होती है कंप्यूटर की, अगर उसी ड्राइव सी में ही आप अपना एक्सटर्नल डाटा भी रखने लग जाएं, स्टोर करने लग जाएं, और ड्राइव सी जो है वो रेड पट्टी उसकी हो जाए कि अब इसमें मज़ीद कैपेसिटी नहीं है, तो विंडो की स्पीड कम हो जाएगी डेफिनेटली। क्यों? कि आपने उसके अंदर डाटा भी स्टोर कर दिया है और विंडो ने अपना भी काम करना है, प्रोसेस करना है चीज़ों को। तो क्या होगा फिर? विंडो हैंग होना शुरू हो जाएगी, विंडो स्लो होना शुरू हो जाएगी, ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, इसने भी इसी तरह चीज़ों को स्टोर भी करना होता है, प्रोसेस भी करना होता है। ये सारी चीज़ें उसकी चलती हैं। तो इसके लिए हम कितना डाटा इसके अंदर रखें? डिप्रेशन हमें क्यों होती है? परेशानी हमें क्यों होती है? टेंशन हमारी बढ़ क्यों जाती है? दिन ब दिन टेंशनें बढ़ती जा रही हैं, टेंशनें बढ़ती जा रही हैं। कभी घर के मामलात की टेंशनें हैं, कभी कारोबार की टेंशनें हैं, कभी गवर्नमेंट की टेंशनें हैं, कभी फ़लाँ टेंशन, कभी फ़लाँ टेंशन। परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, सर में दर्द होता है, हार्ट अटैक होते हैं, ये सारे मामलात हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? उसकी वजह यह है हमारे दिमाग की जो कैपेसिटी है उसकी एक लिमिट है। परेशानियां आ रही हैं, आप चीज़ों को उनका जो है वो उसको एग्जॉस्ट करना भी सीखें, निकालना भी सीखें यहाँ से। अगर एक डैम के अंदर पानी आई जा रहा है, उसके स्पिलवेज आप नहीं ओपन करेंगे, उसके आप जो है वो दरवाज़े नहीं खोलेंगे, पानी आई जा रहा है, भर जाएगा, ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा, फिर करीब है कि उसके जो बन है वो टूट जाएंगे, उसके स्पिलवेज जो हैं वो टूट जाएंगे, फिर क्या होगा? फिर तबाही होगी। तो ऐसे ही अपने दिमाग में जो नई चीज़ें आने वाली होती हैं, जो चीज़ें इसके अंदर आ रही होती हैं, उनको निकालना भी सीखें। और निकालने का कौन सा रास्ता है? एक ही रास्ता है, इग्नोरेंस। इग्नोर करना चीज़ों को। कुछ चीज़ें जो इग्नोर होने वाली हैं उनको इग्नोर करें, जिन चीज़ों को भुलाना है उनको भुलाएं। जो चीज़ें, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि बंदा एक किसी से बात कर रहा होता है, कोई मामलात हो जाते हैं, जो भी मामलात होते हैं, बंदा उसके बाद आगे बढ़ जाता है। कुछ 2-4 घंटे बाद, 10 घंटे बाद बंदा फिर उस आदमी को मिलता है जिससे पहले डिस्कशन हो रही होती है। तो अब वो जाने वाला जो है वो तो अपने मामलात जो है वो आगे बढ़ गया हुआ है, उसके मामलात आगे चल रहे हैं, वो आगे पता नहीं क्या क्या बातें करके आ गया। अभी जब वो पीछे आया तो पीछे वाला वही बातें लेके बैठा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि वो अभी पीछे ही रुका हुआ है, वो वहीं का वहीं बैठा हुआ है। तो अगर इस तरह सारी बातें इकट्ठी करते जाएंगे दिमाग में, तो डेफिनेटली दिमाग की कैपेसिटी ओवरफ्लो हो जाएगी, भर जाएगी। तो फिर टेंशनें भी बढ़ेंगी। अपने दिमाग को पुरसुकून रखने के लिए चीज़ों को इग्नोर करना सीखें, चीज़ों को अपने दिमाग से निकालना सीखें,
खुशी हुई है, वक्ती खुशी हुई है, उसको अब इग्नोर करें। परेशानी आई है, उसका हल ढूंढें, उस परेशानी को अब इग्नोर करना भी सीखें। अगर जाते हुए आपको कोई तकलीफ़ किसी से पहुंची है तो उसको इग्नोर करें, आगे चले जाएं। अगर आप उसी में पड़ जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आप दिमाग में चीज़ें स्टोर करते जाएंगे। इस तरह टेंशनें बढ़ेंगी और आपका दिमाग कभी भी सुकून और राहत जो है वो चैन का सांस नहीं ले सकेगा। चीज़ों को इग्नोर करें, चीज़ों को बाईपास करें, चीज़ों को जो है वो छोड़ें। मामलात को, कुछ मामला दूसरे लोगों को भी देखने दें। हर मामले में अपने दिमाग को फंसाना चाहिए, अच्छा नहीं है। चीज़ें जो है उनको इग्नोर करना सीखें, चीज़ों को फॉरगो करना सीखें, चीज़ों को अपने दिमाग से महव करना सीखें। दिमाग को पुरसुकून रखने के लिए बेहतरीन चीज़ जो है वो इग्नोर करना और चीज़ों को छोड़ना है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अच्छे जो मामलात काम करने वाले हैं वो आप हकीकत और असल कामों को ही इग्नोर करना शुरू कर दें, तो ऐसा भी नहीं है। जो इजाफ़ी काम है, इजाफ़ी मामलात हैं, इजाफ़ी चीज़ें हैं जिनसे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपसे रिलेटेड नहीं है चीज़ें, आप उनको इग्नोर करना सीखें। ये बेहतरीन दिमाग को सुकून रखने का बेहतरीन एक तरीका है। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।